मैं डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को विशिष्ट शिक्षा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि विशिष्ट शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सब के बारे में मैं अपने दृष्टिकोण को रखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विशिष्ट शिक्षा का तात्पर्य क्या है। विशिष्ट शिक्षा के बारे में विद्वानों में बहुत से बातें आई हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कि समान है, और विशेष रूप से ये कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षा के आयोजन पर जो बल दिया गया उसमें उनके तात्पर्य में कुछ बात ये है कि सामान्य बालकों के साथ साथ इन बालकों को शिक्षित करना, समय समय पर विशेष निरीक्षण करके इनकी सहायता करना, सामान्य कक्षा के उपरांत अन्य समय पर इन लोगों की सहायता करना, विशिष्ट बालक के अधिक समय विशेष अध्यापक के साथ व्यतीत करें और कुछ सामान्य छात्रों के साथ, और इन लोगों के लिए विशेष कक्षा या विशेष उद्देश्य निर्धारित करना, कुछ इस तरह की स्थितियां जो हैं वो विशिष्ट शिक्षा के लिए बनती हैं। परिभाषाओं के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों ने विशिष्ट शिक्षा के बारे में अलग अलग अपनी राय व्यक्त की है। जैसे कि फॉरेनस के शब्दों में विशिष्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशी क्षमताएं अनोखी हों, अर्थात सामान्यतया ऐसे गुण दुर्लभ हों। ऐसी अनोखी दुर्लभ क्षमताएं जिसकी प्रवृत्ति तथा कार्यों के स्तर में भी हो सकती है। इसी प्रकार के बालक प्रतिभाशाली बालक के रूप में भी परिभाषित होते हैं, और ऐसे बालक सामान्य बालकों के बीच में आसानी से पहचाने भी जा सकते हैं। इसी तरह से क्रो एंड क्रोगमैन ने भी इसी तरह की परिभाषाएं में बताया विशिष्ट बालक के बारे में कि वह बालक जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि विशिष्टताओं से विशिष्ट हो, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास की क्षमता की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण या विशिष्ट बालक कहलाता है। हेनरी बाकर जो हैं वो कहते हैं कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम जो अध्ययन किए हैं उससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि विशिष्ट बालक जो होते हैं उनको विशेष तरह के सहायता की आवश्यकता होती है। ये सामान्य बालकों से गुण और स्वरूप में अलग होते हैं। इनके समझने की शक्ति जो होती है, क्षमता जो होती है, वो सामान्य बालकों से कुछ अलग होती है। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। और एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। कुदरत ने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की है कि हर एक में कोई न कोई क्षमता होती है, सामान्य बालकों में और विशिष्ट बालकों में भी। तो विशिष्ट बालक के अंदर भी कुछ न कुछ ऐसा गुण अवश्य होता है कि उसको वो प्रस्फुटित करके अगर बाहर ले आता है तो निश्चित रूप से वो एक अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच में प्रदर्शित कर सकता है और अपने आप को साबित कर सकता है। लेकिन ये आवश्यकता है कि ऐसी क्षमता को पहचाना जाए, उभारा जाए और विकसित किया जाए। इसी संदर्भ में विशिष्ट बालकों की शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक अक्षमताओं वाले छात्रों में अपनी स्वयं की सहायता करने, देखभाल करने की कुशलता का विकास करना है। दूसरा, विशेष शिक्षा देने का एक अन्य उद्देश्य
उनमें ऐसी कुशलताओं का विकास करना है जिसके फलस्वरूप वे परंपरागत कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। तीसरा, इस शिक्षा का उद्देश्य इस तरह की व्यवस्था करना है कि विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकें। चौथा, प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष शिक्षा देने का उद्देश्य उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, अतः सामान्य पाठ्यक्रम में इसके अतिरिक्त उनके लिए विशेष क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। और पांचवा उद्देश्य है कि विशेष शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे कि उनकी अक्षमताएं उनके विकास में बाधक न हो और कोई भी छात्र अपनी अक्षमताओं के फलस्वरूप कार्य करने से वंचित न रहे। अब आते हैं हम विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इस संदर्भ में हम विशेष बालकों के स्मरण, समायोजन, संवेग आदि ऐसे होते हैं जो कि सामान्य बालकों से अलग होते हैं, अतएव इनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इनके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता के कारण भी अलग अलग हैं। पहला है संपूर्ण मानवीय शक्ति का उपयोग। मानवीय शक्ति किसी भी राष्ट्र की संपत्ति होती है। शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के फलस्वरूप विशिष्ट बालकों की कुशलताएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती और समाज उनकी कुशलताओं का उपभोग करने से वंचित रह जाता है। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतएव वह आवश्यक है कि विशिष्ट अथवा अपवादी बालकों के लिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि वे सामान्य बालकों की भांति अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें और समाज के लिए उपयोगी सदस्य बन सकें। दूसरा आवश्यकता होती है मानववादी दृष्टिकोण के लिए कि विशिष्ट बालक भी उसी समाज के अंग होते हैं जिस समाज के सामान्य बालक होते हैं। वे भी सामान्य बालकों की भांति परिवार के सदस्य होते हैं। उन्हें भी ज्ञानार्जन करने, अपनी प्रतिभा का विकास करने, रोजी रोटी कमाने और सामान्य नागरिकों की भांति जीवन यापन करने का अधिकार है। मानवतावादी दृष्टिकोण से उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के फलस्वरूप किसी बालक अथवा व्यक्ति की उपेक्षा करना न तो न्याय संगत है न मानवीय दृष्टिकोण से उचित है। अतः विशिष्ट बालकों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी आवश्यकता है समायोजन का दृष्टिकोण। विशिष्ट बालकों के सम्मुख समायोजन की समस्या होती है। वे परिवार, विद्यालय और समाज के अन्य बालकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। फलस्वरूप स्वयं को उपेक्षित अनुभव करते हैं तथा उदासीन दिखाई देते हैं। कुसमायोजन की यह स्थिति जटिल समस्या बन जाती है। विशिष्ट बालकों में कुसमायोजन की भावना न उत्पन्न हो, इससे हेतु विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों को विशेष शिक्षा के माध्यम से अन्य लोगों के साथ सामंजस्य रखने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा आवश्यकता जो होती है वो विशिष्टता के आधार पर होती है। कुछ विशिष्ट बालकों में विशिष्टता का स्तर इतना अधिक होता है कि वे सामान्य बालकों से पूरी तरह से भिन्न दिखाई देते हैं और इस स्थिति से सामान्य शिक्षण के लिए वो बेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए अंधे, गूंगे अथवा बहरे बालक इसी श्रेणी में आते हैं। वे सामान्य शिक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो पाते और सामान्य शिक्षा एवं शिक्षण विधियां उनके लिए बेकार होती है। इस तरह के बालकों के लिए विशेष कक्षाओं, उपकरणों, शिक्षण विधियों और विद्यालय की आवश्यकता होती है। चौथी आवश्यकता होती है समुचित विकास के लिए। समाज में सभी का उपयोग होता है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है। विशिष्ट बालकों की अपनी क्षमता, कुशलता और योग्यता का महत्व होता है और यह समाज का उत्तरदायित्व होता है कि उन्हें विकास का समुचित अवसर दिया जाए। विशेष शिक्षा प्राप्त करके विशिष्ट बालक समाज के उपयोगी नागरिक बनते हैं और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देते हैं। छठा है विशेष आवश्यकता में मानसिक ग्रंथियों, कुंठाओं और निराश्य को कम करने के लिए। प्रायः देखा जाता है कि विशिष्ट बालकों में हीन भावना होती है जो उन्हें अन्य सामान्य बालकों से पीछे कर देती है। वे सामान्य शैक्षिक कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते, खेलों में भाग नहीं ले पाते, उनकी मित्र मंडली भी सीमित होती है और इस स्थिति में शैक्षिक उपलब्धि भी निराशापूर्ण होती है। इसका प्रभाव बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और उनमें कुंठाएं एवं मानसिक ग्रंथियां बनने लगती है, निराशा बढ़ने लगती है और वे स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं। मानसिक ग्रंथियों, कुंठाओं और निराश्य के फलस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। विशिष्ट बालक इस प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त न हो, इस हेतु विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आज हमने अध्ययन किया कि विशेष शिक्षा का तात्पर्य क्या है, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज इतना ही और अध्ययन हम अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।
मैं डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, संत तुलसीदास पेजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। आज मैं आप लोगों को